मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में मनचाही इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति करना नहीं चाहता। बहुत से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिक मेहनत करते हैं पर ज़्यादा कुछ पा नहीं पाते। जब इच्छाओं के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होते तो निराशा, दुख, पीड़ा का अनुभव होता है और व्यक्ति अवसाद में जीवन जीना आरंभ कर देता है। उसके चारों ओर निराशा और दुख के बादल मंडराने लगते हैं। वह व्यक्ति निराश होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और समाज से कट जाता है और सभी के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। मित्रों, यहाँ हम आपके लिए एक ऐसी प्राचीन विद्या लेकर आए हैं। यदि इसे आप समझकर नियमों का पालन कर अपनाएंगे तो अपने जीवन में इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। यह लक्ष्य मनचाही नौकरी, जीवन साथी, विदेश यात्रा, परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस प्राचीन मनचाही इच्छा को पूर्ण करने वाली विधि के बारे में। मित्रों, इस प्राचीन विद्या का नाम है मेलेरिगामी विद्या। यह विद्या इस प्रकार से बनाई गई है जिससे आप अपने लक्ष्यों को विजुलाइज करते हैं और उन लक्ष्यों को साकार होता हुआ देखते हैं, महसूस करते हैं। देखा जाए तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक उच्चतम स्वरूप कहा जा सकता है। यह सुनने में सरल लग सकती है पर करने में कठिन होती है। उन व्यक्तियों के लिए जो अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, आलसी होते हैं और बैठे बैठे दिन में ही सपने देखते रहते हैं। पर अगर प्रयास करने को कहा जाए तो आजकल करते रहते हैं। तो मित्रों, ये मलेरिगामी विद्या उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो प्रयास करना ही नहीं चाहते। मित्रों, इस विजुअलाइजेशन तकनीक पर अनेक हीलिंग पद्धतियां कार्य करती हैं। तो एक तरह से यह एक वैज्ञानिक विधि भी है। आइए इस तकनीक को समझते हैं और यह कैसे कार्य करती है और उसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और बात ही बात में आपकी मनपसंद खाने की चीज़ का जिक्र हो जाए तो आप तुरंत उसके रंग, स्वाद, खुशबू को अनुभव करने लगते हैं। आप जाने अनजाने इस तकनीक का प्रयोग कर रहे होते हैं पर ज्ञान न होने के कारण आप इस तकनीक को पहचान नहीं पाते हैं, परंतु आप इसे अवचेतन रूप से धारण कर लेते हैं। यही तकनीक आपको इस विधि में प्रयोग करनी है। इस तकनीक का प्रयोग कर आप अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेम को पाने के लिए कितनी भी मुसीबतों, बाधाओं को पार कर जाता है, उस समय उसका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रेम को पाना होता है। ऐसा कोई खिलाड़ी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने काम के प्रति समर्पित है, जुनूनी है, उसके लिए यह विधि बड़ी आसान है और वह व्यक्ति अचेतन में इस विधि का प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी हैं, समर्पित हैं, तो एक न एक दिन हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। वैसे तो सरल विद्या है यह, पर इसको प्रयोग करने की कि इसका तरीका समझने की जरूरत है। मेलेरिगामी विधि को कैसे शुरू करें, आइए जानते हैं। इस विधि का प्रयोग करने के लिए आपको कुछ बातों को अपनाना होगा और कुछ आदतों को छोड़ना होगा। तो आइए जानते हैं कैसे इस विधि की शुरुआत की जाए। सबसे पहले संकल्प। सबसे पहला कार्य, किसी भी कार्य को करने से पहले इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा और संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए। यदि आपका संकल्प अपने लक्ष्य को पाने के प्रति दृढ़ है तो आप अपने मंजिल को पाने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ भी अपने सपनों को पाने के लिए ही संकल्प सिद्धि करनी है। दूसरा तरीका है सुबह जल्दी उठना। मेलेरिगामी विधि का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है सुबह जल्दी उठना। जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी उठना है, क्योंकि यदि आप जल्दी सुबह उठ जाते हैं और जिस मूड से आप सुबह की शुरुआत करते हैं तो बाकी पूरा दिन आपका वैसे ही गुजरने वाला होता है। सुबह का शुद्ध वातावरण आपको सकारात्मक बनाता है
और सुबह जल्दी उठकर नित्य किया कर ध्यान के लिए खुद को तैयार करना है और ध्यान करना है। सुबह का ध्यान सबसे प्रभावकारी ध्यान होता है, क्योंकि आप दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं तो ज़्यादा विचार नहीं होते। अन्यथा किसी और समय ध्यान करने से पूरे दिन के विचार आपको परेशान करते हैं, आपको घेरे रखते हैं और ध्यान में बाधा को उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान सुबह के समय संकल्प के साथ में करना है। अब तीसरा, ध्यान करना। अब आपने खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से ध्यान के लिए तैयार कर लेना है। ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठना है। आंखें सहज भाव से बंद रखनी है। अब अपने लक्ष्यों को देखना आरंभ करें। कोई भी लक्ष्य हो सकता है। आप एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, प्रतियोगिता के लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं। जो भी आपका लक्ष्य है उसको एक बार देखें। एक निश्चित गिनती तक इसको देखते रहें, गहरा लंबा श्वास भरें और लक्ष्यों को लगातार साकार भाव से उसे पूरा होता हुआ देखने का प्रयास करें। विभिन्न चरणों में देखने का प्रयास करें। शुरुआत में गिनती कम रखें जिससे आप जल्दी उबाऊ ना हो। इस क्रिया के लिए, क्योंकि ये शुरुआत है, धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते जाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्वयं आपकी अवधि बढ़ रही है और आप अपने लक्ष्यों को साकार होता हुआ देख रहे हैं। उन लक्ष्यों को सजीव रूप से देखना है। खुद को उन लक्ष्यों के साथ में देखना है। रंग, ध्वनि, वातावरण को भी अनुभव करना है। धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को पूरा होते हुए देखना है और इसके बाद की स्थिति को भी देखना है, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के बाद स्थिति क्या होगी उसको भी देखना है। यह ध्यान की क्रिया आपके अवचेतन मन को लक्ष्य के प्रति सजग कर रही है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको तैयार कर रही है मानसिक रूप से। इस निश्चित अवधि तक अगर आप इसको दोहराएंगे तो अवचेतन मन आप इसको सच मानकर आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपकी सहायता करता है। मित्र, इसका जो चौथा हिस्सा है, चौथा भाग है, वो विजुअलाइजेशन है। बिना विजुअलाइजेशन, कल्पना के, आप इस विधि में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जितनी अच्छी तरीके से आप विजुअलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। किसी भी हीलिंग पद्धति में यह क्रिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने लक्ष्यों की कल्पना करके आप अपने लक्ष्यों को वास्तविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त होता हुआ देखना है। तो आपको करना क्या है? चौथे चरण में आपको कल्पना को साकार करना है। बस इतना ही करना है, बाकी कार्य स्वतः होना आरंभ हो जाएगा। उसका पांचवा चरण है मित्रों, अभ्यास। यह पांचवा चरण है, अभ्यास। इस विधि में सफलता पाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करते जाना है। लगातार अभ्यास करने से निश्चित लक्ष्यों को लगातार दोहराने से लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो जाती है। और यदि कुछ दिन अभ्यास करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर शुरू करते हैं, तो आप अपनी पुरानी स्थिति में ही पहुंच जाते हैं और आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। छठा है मित्रों, आशावादी दृष्टिकोण। बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान रखने वाली बात जो है वह है आपका मनोस्थिति, यानी आपका अपने लक्ष्यों के प्रति दृष्टिकोण। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति जरा भी संदेह का भाव रखते हैं तो इस क्रिया में सफलता मुश्किल ही मिलती है। आपको हमेशा आशावादी दृष्टिकोण ही बनाकर रखना है। तो मित्रों, हमने एक आपको बहुत अच्छी प्राचीन विद्या मिलेरिगामी के बारे में बताया, कैसे उसका प्रयोग करना है इसके बारे में बताया। यहाँ हमें कुछ बातों को बताते हुए विशेष ध्यान भी रखना है, जैसे कि किसी भी विद्या का अगर सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाए तो वो लाभ देती है, यदि दुर्भावना से किया जाए तो वो नुकसान देती है। निश्चित रूप से इसके परिणाम विपरीत व दुखदायी होते हैं। यही सिद्धांत मिलेरिगामी में भी लागू होता है।
यदि आप गलत विचारों को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम भी गलत ही आएंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको परेशानी ना हो, पर इसकी अवधि बहुत कम होती है। आइए इसके एक दूसरे पक्ष को भी देखते हैं और समझते हैं कि जैसे कोई युवक शादी के लिए दिन रात एक खूबसूरत लड़की की तलाश कर रहा है, पर वह उसके व्यवहार व अन्य आदतों क्रियाकलापों के बारे में विचार नहीं करता है, और यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जबरदस्त प्रभाव होना आरंभ हो जाता है। अब मनपसंद लड़की से शादी के बाद आप देखते हैं कि आपको अन्य समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं, जो कि व्यवहारिक है, क्योंकि आपने उनकी कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए इस विधि में अपने लक्ष्यों के चुनाव के प्रति बहुत सजग होना है। सभी परिणामों पर विचार करते हुए अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं, तभी इस विद्या में सफलता सही मानों में आपको मिलेगी। मित्रों, आज हमने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्राचीन विधि मेलेरीगामी के बारे में आपको बताया। आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही अन्य उपयोगी वीडियो को देखने के लिए हमारा उत्साहवर्धन करें। इसी के साथ आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय।